राजगढ़ वासियों नमस्कार। एक परिवार जिसकी जमीन पर एक दबंग ने कब्जा कर रखा था, वो दबंग हमारे पास आया था। कल हमने उसका भी वीडियो बनाया था, जिले के सामने उसका पक्ष रखा था। आज वो परिवार हमारे साथ है। जीतू पटवारी से भी मिला था। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इनकी आवाज़ उठाई थी और सीधे कलेक्टर साहब को फ़ोन भी लगाया था। राजगढ़ कलेक्ट्रेट कार्यालय पर अभी हम इस वक्त मौजूद है। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और मैं चाहता हूं कि आप खुद अपनी जुबान से अपना परिचय दें। मेरा नाम राजेश वर्मा है और मैं यहाँ पे कहानी मेरी जो स्टार्ट है ये पटेल साहब ने यहाँ पे 28/3/2014 में एक स्टाम्प लिखवाया था। हमने 4.5 लाख रुपए का स्टाम्प लिखवाया था और 4.5 लाख रुपए देने की बात हुई थी। तो पहले बात हुई थी कि लिखते टाइम पे आपको 3 लाख रुपए मिल जाएंगे, उसके बाद में आपको 1 महीने बाद में आपको 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो 13 तारीख के दिन 2,90,000 रुपए इनने दिए और उसके बाद में 1 महीने बाद में इनने 20,000 रुपए दिए। टोटल मुझे दिए 3,10,000 रुपए। स्टाम्प था श्रीमान जी 4.5 लाख रुपए का। शुरू के दिन करा छल, शुरू के दिन हो गया छल। उसके बाद में 2 गवाह थे, दोनों गवाह के सामने यहाँ पैसे नहीं दिए। श्रीमान जी मैंने गांव में जाके पैसे लिए। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कभी जिंदगी में भी। ये ऋण हत्या है। मैं पैसे कमा लूँगा, मजदूरी कर लूँगा भले ही, पर मैं पैसे की झूठ नहीं बोलूँगा। पैसे की कीमत मैं समझता हूँ कि कैसे कमाते हैं। तो वहाँ पे सर 2 साल हो गए। फसल में आधा हिस्सा था कि आधी फसल उनकी रहेगी और आधी फसल मेरी रहेगी। अच्छा, टोटल 7 बीघा जमीन में आधा आधा हिस्सा था आपका। 8 बीघा जमीन है वो सर। 8 बीघा जमीन में तो आपने कितने सालों के लिए गिरवी रखी थी उसके पास? 3 साल के लिए। 3 साल के लिए गिरवी रखी हमने और आधी आधी फसल का उसमें वायदा था। और पैसे जो लिया था तो हमारा जो बड़े ताऊ थे, मेरे पापा का बड़ा भाई, उनका नुक्ता के लिए लिया था। और ये बात पटेल साहब को अच्छी तरह मालूम है। पटेल साहब ये बोलते हैं कि वो ज़मीन तो फर्जी है और वो ज़मीन फर्जी है। ऐसा नहीं होता कि कल को कोई उठ के आ गया और अपनी ज़मीन नाम पे करवा ली। हवा में नहीं होती ऐसी बात है, ये हवा की बातें नहीं है। नहीं, रजिस्ट्री तो उन्होंने बोला कि वो भी कल कबूल। बिल्कुल, ये पट्टा आपके पास है। ये हवा की बातें नहीं है। मेरे ताऊ जी का पट्टा है, ये मेरे ताऊ जी का वोटर कार्ड है। और उसके बाद में ये मेरे ताऊ जी की ये जो है ना, ये बैंक की पासबुक है, ये चाटूखेड़ा की है, ये स्वर्गीय जगन्नाथ चेना जी की। ये हर कोई ये क्यों देके जाएंगे? मेरे पापा को लड़का मानते थे, अब उनका लड़का नहीं थे, उनकी शादी करी। हमारी बड़ी मम्मी खत्म होगी, उसके बाद में इनको छोटा भाई कोई माना उनने, उनका पुत्र मान लो या भाई मान लो, जो कुछ इनने अग्नि इनने दी सब कुछ। अब ये फालतू हमें पट्टा की जांच करवा के और हमें और ज्यादा परेशान कर रहा है। तो मैं राजगढ़ प्रशासन ने कल हमारी सुनी और पुलिस ने FIR दर्ज करी, जो हमारी 18 तारीख की घटना है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सारी पार्टियों का, खास करके आजाद समाज पार्टी का, जिन्होंने हमारा सपोर्ट भी करा और शुरुआत करी श्री जीतू पटवारी जी ने, जिन्होंने का धन्यवाद है कि उनने वहां से शुरू कर दी और यहाँ पे सारी बात फैल गई। जीतू पटवारी के वीडियो के बाद ही आपका काम होना शुरू हुआ? हाँ, वीडियो वहां से बिल्कुल तार की तरह पकड़ ली आग, फिर यहाँ फैल गया। यहाँ हमारे सारे समाज के ने हमारे ये पेपर देखने के बाद ही डिसीजन लिया और हमारी 18 तारीख को वहाँ पे हमें गाली गुप्तार करी, उनको पापा को पंच मारा सीने पर आकर। मैं आपको बता नहीं सकता यहाँ पे न्यूज पे क्या कौन सी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके मेरी लेडीजों को, हमको सबको गाली बक के गया। वीडियो संलग्न आपने देख लिया होगा। अच्छा भाई साहब, एक सवाल और है। कल वो एक लिखा पढ़ी मुझे दिखा रहे थे कि 20 लाख रुपए पंचायत के सामने लिए जी, तो आपने लिए थे क्या? नहीं लिया साहब। जो 4.5 लाख का वो स्टाम्प था, वो 3,10,000 रुपए मैंने लिए थे। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो उसी का उसने जोड़ के 7 साल की फसल खाने के बाद में उसका जोड़ के और 20 लाख रुपए लिखा है उस पे, उसने उस पेपर पे। अब ये गणित आपको कहाँ से बैठेगा? और ये बात आपकी, आप बताओ तो कि 20 लाख रुपए का स्टाम्प है, वो पेपर है, वो 4.5 लाख का तो स्टाम्प है। हाँ। रद्दी कागज पे आप लिख के आ गए 20 लाख का। 4.5 लाख पे आपने स्टाम्प पे लिखवा दिए और 20 लाख रुपए आपने कहाँ लिखवा दिए? इतने बड़े पेट में भी हजम नहीं हुआ ये गोली। फर्जी पेपर उठा के लाओ, निकालो रोज।
हमें यहाँ से सरकार कब्जा दे दे और हमें खेत पे नहीं जान दे। मेरा 3-3 हजार। अभी जा पा रहे हो कि नहीं खेत पर? कहाँ से जा पा रहे हैं अभी अभी खेत भी नहीं जा पा रहे हो? मार की धमकी दे रहा है, 4-4 टुकड़ा करूंगा। हमारे पिताजी गाली दे के गए वहाँ। तो केस भी दर्ज हुआ है, सारी चीजें हुई, अभी भी नहीं जाने दे रहे। जब मेरे खेत पे नहीं जान दे रहा हमें। मेरे 3-3 हजार का 4 ट्रैक्टर में डीजल डलवा दिया मैंने। वो लोग आने लगे, ये पता कर ले उनको, फोन पे बोल दे इधर मत आना। अच्छा, काम का ट्रैक्टर नहीं लाया बाबूजी। हाँ, डीजल को उड़ा दिया। मना कर दी, करे नहीं कहा। अभी पूरा अभी उम्मीद लग रही है आपकी जनी हिसाब से राजगढ़ को प्रशासन आपकी समस्या सुन रहे हैं, अभी उम्मीद लग रही है कि आप अब हम यही धरना पे बैठे हैं अभी यहीं पे। और हमारा आजाद समाज पार्टी का सारा राजगढ़ जिला का पदाधिकारियों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मेरा सुलझाटा कराओ। मेरे पास वेद पेपर है, और ये फर्जी आदमी हमें परेशान कर रहा है पिछले 8 सालों से। मेरी इतनी आत्मा मर गई है कि मेरा दिल एक दिन कर गया, मैं बड़े तालाब में सबको लेके मार के कूद जाऊंगा, मैं गाड़ी समेत कूदूंगा मैं। ये गलत अरे कदम मेरे गलत सर कदम नहीं आदमी उठाना। मतलब उन्हें हद पार कर दी। नहीं, ऐसे देखो, मेरे कहाँ तक आपने इतनी हिम्मत रखी, इतनी लड़ाई लड़ी, प्रशासन आपकी हेल्प भी कर रहा है। कब तक मजदूरी करूं मैं? एक 10 श्रीमान जी, एक बोरी खाली करता हूं मैं। एक 40 किलो की पुट्टी की बोरी आती है। साल गेहूं में दवा छिड़क दी, एक दाना भी गेहूं का नहीं आया बाबूजी। गेहूं में फसल में, हाँ, और रजिस्ट्री क्या रजिस्ट्री को कह रहे हो? बिल्कुल परेशान कर रखा बाबूजी उसने तो हमें। बड़ा गाँव आया और गाँव में दवा छनक दी। आज हमारे बच्चे बच्ची का ऑटो नहीं है, जाके देख। आप आखिरी मांग आपकी क्या है? आखिरी सवाल है मेरा, आखिरी मांग आपकी क्या है? हमें यही है कि हमें न्याय चाहिए और संपूर्ण जमीन पे हमें हमारा कब्जा चाहिए। 3,10,000 वर्सेस 7 साल का कब्जा और कब्जा चाहिए। पूरा उनने लीक करके रखा 7 साल। और उसके बाद में 22 से जब मैं केस जीत गया, मेरे पास 2 बीघा जमीन है और 6 बीघा जमीन पे 22, 23, 24, 25 और ये 26, ये 5वां साल समझ लो आप के चौथा पार हुआ है जब से मेरी जमीन पे फिर से कब्जा कर रखा है। तो 4 साल तो आप ये जोड़ लो, 6 बीघा जमीन पे कब्जा और 8 बीघा जमीन पे 7 साल का कब्जा। मेरी जिंदगी में 10 साल आज भटक जाओगे, आपकी जिंदगी का बहुत अहमियत है। आप अगर 70 साल की जिंदगी जी रहे हो और अगर आपने 12 साल भटकने में निकल लिए तो आपने क्या जिंदगी जी? सही बात है, कब तक जुल्म में सहेंगे हम? बिल्कुल सही बात है। ये राजेश भैया थे और इनका पूरा परिवार जीतू पटवारी के पास भी गया था, सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके बाद लगातार जो है राजगढ़ कलेक्टर साहब इनकी मदद भी कर रहे हैं, लगातार राजगढ़ जिले का प्रशासन लगा हुआ है। आज परिवार फिर राजगढ़ जिले के कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचा है। इनकी बस मांग यही है कि साहब हमारी जमीन मिल जाए सूद समेत। वाले ने हमारे ऊपर किए हैं, वो सूद समेत हमें दे दे, हम उनका पीछा छोड़ देंगे, सीधी बात है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।